साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। साथियों आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन केस लेकर आए हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे, अगर आपका पशु हाँफता है या बहुत सांस करता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। यानी अगर वह नॉर्मली तेज़ सांस करता है तो उसका हमें ट्रीटमेंट क्या करना है और उसको हमें कैसे डायग्नोसिस करना है कि यह सांस केवल, इसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि यह किसी बीमारी का लक्षण नहीं है, यानी इसको कोई अन्य बीमारी नहीं है, यह केवल नॉर्मली सांस कर रहा है, यानी तेज गति से सांस कर रहा है। इन सब के बारे में आज आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। तो आप अपने इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथियों पशुओं में हाँफना यानी तेज गति से सांस लेना, यह मुख्यतः गर्मियों के दिनों में होता है। यानी हाँफना पशुओं का यह गर्मियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और ज़्यादातर पशु गर्मियों के दिनों में ही हाँफते हैं। यह अपने बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में यह केस हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर बारिश और ठंड के समय में यह हमें केस देखने को मिले तो यह मुख्यतः ही किसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन इनको डायग्नोसिस के हिसाब से अलग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। साथियों पशुओं का हाँफना मुख्यतः बड़ी भैंसों में ज़्यादा देखने को मिलता है और कई बार यह लवारों में भी देखने को मिलता है। जो भैंस गाभिन है उनमें यह मुख्यतः ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी वह ज़्यादा तेज गति से सांस लेती है। इसके डायग्नोसिस में सर्वप्रथम हम पशुओं को देखेंगे कि अगर वह तेज गति से हाँफ रहा है या तेज गति से सांस ले रहा है तो कहीं उसके मुंह से लार तो नहीं गिर रही है, कहीं उसके मुंह से झाग तो नहीं आ रहे हैं और कहीं उसके मुंह से गरर गरर की यानी गलघोटू की डिजीज में जैसे आवाज़ आती है ऐसी आवाज़ तो नहीं आ रही है। यह हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ हमें उसका टेम्परेचर भी नोट करना रहता है कि कहीं उसका टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ नहीं है। और इसके अलावा उसके नाक को भी देखना है कि कहीं नाक से गाढ़ा स्त्राव तो नहीं आ रहा है, कहीं निमोनिया के लक्षण तो नहीं है। कई बार यह भी देखा गया कि निमोनिया में पशु मुंह खोल के सांस लेता है तो कई बार हम विचलित हो जाते हैं। तो आप निमोनिया का भी ध्यान रखें। यानी पूरी तरीके से आपको समझाने का मकसद यह है कि उसका टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, पशुओं के नाक से गाढ़ा स्त्राव भी नहीं आना चाहिए और पशुओं के गले में कहीं पर भी सूजन भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सभी नॉर्मल दिखे, यानी पूरी तरीके से पशु स्वस्थ दिखे और केवल हाँफता हुआ दिखे तो समझ जाना कि यह इसको कोई बीमारी नहीं है और इसका ट्रीटमेंट हमें अलग करना है। तो आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। साथियों पशुओं में हाँफना मुख्यतः फास्फोरस की और मल्टीविटामिन की कमी के कारण हाँफता है पशु। तो सर्वप्रथम इसमें हमें इंजेक्शन लगाना रहता है टोनोफॉस्फेन, यानी जो फास्फोरस का इंजेक्शन आता है टोनोफॉस्फेन। यहाँ पर आप ड्रिप की सहायता भी ले सकते हैं। आप अपने पशुओं को 1 से 2 लीटर या 2 से 4 लीटर तक आप RL भी अपने पशुओं को लगा सकते हैं। आप ड्रिप में ये जो टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन आता है ये आप अपने पशुओं को 20 ml IV रूट से लगा सकते हैं। और रही बात इसके ट्रीटमेंट में, अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आप उसको डेक्सोना और प्रेडनिसोलोन न लगाएं। अगर आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो उस स्थिति में आप वहाँ पर प्रेडनिसोलोन भी लगा सकते हैं। हाँफते हुए पशु को आप प्रेडनिसोलोन 10 ml इंट्रामस्कुलरी लगा सकते हैं। और इसके साथ आप ड्रिप में जो मल्टीविटामिन के इंजेक्शन आते हैं, जैसे आप ट्राइब्यूट हुआ, आप ट्राइब्यूट भी डायरेक्टली ड्रिप में भी लगा सकते हैं या IM भी लगा सकते हैं। आप अगर ड्रिप लगा रहे हैं तो उस स्थिति में ट्राइब्यूट इंजेक्शन को 20 ml आप ड्रिप में IV रूट से लगा सकते हैं। यह तो हुई ट्रीटमेंट की बात। अब हमें ट्रीटमेंट के अलावा कुछ अलग से प्रोडक्ट भी देने रहते हैं अपने पशु को खिलाने के लिए। प्रोडक्ट में आप अपने पशु को जैसे एनर्जी की आती है, एनर्जी बूस्टर के नाम से, जैसे आप ग्लूका बूस्ट भी ले सकते हैं जो नेचुरल कंपनी की आती है। यह भी आप अपने पशुओं को, हाँफते हुए पशुओं को दे सकते हैं। और यहाँ पर हम एक और इंजेक्शन बता रहे हैं आपको जो विटामिन का आता है, जो विटेड नाम से आता है, विटामिन A, D3, E का आता है, फार्मूले साल्ट का आता है। यह इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं को, जो लार्ज एनिमल है उसको आप 10 ml इंट्रामस्कुलरी, इस इंजेक्शन को केवल आप एक ही बार लगाएं। जो विटामिन A, D3 का इंजेक्शन आता है विटेड नाम से, इस इंजेक्शन को आप एक ही बार लगाकर छोड़ दें। यह ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका पशु एकदम से ठीक हो जाता है। और इसके साथ साथ आप अगर देना चाहें तो वहाँ पर आप मिनरल मिक्सर भी दे सकते हैं। यह करने के बाद देखेंगे आपका पशु एकदम से हाँफना बंद कर देगा और तेज गति से सांस लेना भी बंद कर देगा। और अगर आपको लगे कि कहीं इन्फेक्शन की वजह से सांस आ रही है, यानी पशु के फेफड़ों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है और उसकी वजह से पशु सांस कर रहा है, तो उस स्थिति में आप
जो सेफ्ट्रिक्सम सल्बेक्टम इंजेक्शन आता है या सेफ्टिफोर्स सोडियम इंजेक्शन का आप 4.5 ग्राम का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लक्षणों को देखकर ही इसका इंजेक्शन का उपयोग करें तो बेहतर रहेगा। यूँ तो यहाँ पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं ठीक हो और अगर आपको लगे कि यहाँ पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, आप वहाँ पर देखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा और आपका पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। देखते रहिए और हमारे चैनल को ऐसे लाड़ प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।